आप यहाँ जवाब देके जाइए सर, यहाँ जवाब दीजिए। और क्या होगा? एक केस और लगेगा, एक केस और लगेगा, और क्या फर्क पड़ता है? अंदर डाल दीजिए, हम अरेस्ट होने को तैयार है, हम अरेस्ट होने को तैयार है, हम अरेस्ट होने को तैयार है, हम अरेस्ट होने को तैयार है। अंदर डाल दीजिए। आप जवाब दो पहले, वो बच्चे को क्यों उठाया, वो क्यों उठाया बोलिए। बोलो गुंडागर्दी हमारे साथ भी करे। अरे हम पुलिस स्टेशन में बैठे, करो अभी हमारे साथ। मैं आपको बता दूं कि हम नौगर पुलिस स्टेशन में खड़े हैं, जहां पे आज यहाँ की पुलिस ने विधायक गीता जैन के कैमरामैन को यहाँ पर उठा के लाई। उसे ये सूचना विधायक गीता जैन को लगी, वैसे ही विधायक गीता जैन अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ में यहाँ पे आ पहुंची और उनसे पूछ रही कि आखिर क्या वजह है कि आपने हमारे फोटोग्राफर को यहाँ पे उठाकर लाए हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने विरोधियों के दबाव में आकर इनके फोटोग्राफर को गिरफ्तार किया है। चलिए बात करते हैं विधायक गीता जैन से और हम बात करेंगे बीजेपी नेता तरुण शर्मा से भी, उन्होंने क्या दी इस विषय को लेकर अपनी प्रतिक्रिया। बैठी हैं, क्या कारण है? देखिए, आज सुबह करीब 10 सवा 10 को मेरे फोटोग्राफर को 4 सो कॉल्ड पुलिस सादे ड्रेस में प्राइवेट वैन में बिना किसी नोटिस दिए उठा के यहाँ लेके आए। क्या करने? तो एक वीडियो जो उसने फॉरवर्ड किया वो उसका गुनाह है, ये करके उसको यहाँ 66E लगा के यहाँ लेके आए। नोटिस वहां दिया नहीं गया, यहाँ उठा के लेके आए 4 जन। मेरे पास वीडियो है, मैं वीडियो बताऊंगी आपको। चारों जन उसको यहाँ उठा के लेके आए, नोटिस दिया और यहाँ अभी तक उसको बिठा के रखा है। अभी आप यहाँ पर बैठे हुए, कब तक बैठेंगे? जब तक उसको छोड़ते नहीं है तब तक हम यहीं बैठेंगे, ये दादागिरी नहीं चलाएंगे हम। क्या लगता है प्रेशर किसका है पुलिस पे? प्रेशर, बिल्कुल प्रेशर है। नरेंद्र लालचंद मेहता ने ये FIR लॉन्च करवाई है, नरेंद्र लालचंद मेहता। तो पुलिस ने सिर्फ एक नाम देख के एक बच्चे को, इतना उसकी एज देखो, एक बच्चा है, फोटोग्राफर है, उसको आप उठा के लेके आए। तो इस तरह से 4 जन बिना नोटिस के, कौन सा कानून इस शहर में है? दादागिरी गुंडागिरी अगर अभी से है तो मुझे डर है कि अगर गलती से भी ये आदमी चुन के आ जाएगा तो इस शहर को बेच देगा, गुंडों से भर देगा। कब तक धमकाया जा रहा था? सबके फोन पे आप देख लीजिए, वो संजय थरथरे ने उसको 2 दिन से डराना चालू किया है। 2 दिन से उस बच्चे को डरा रहा है वो। एक हमारे साथ कार्यकर्ता है, उनको तरुण शर्मा जाके धमका के आया है घर पे, उसकी बीवी को धमका के आया है। क्या इस तरह से इलेक्शन लड़ा जाता है? तो पुलिस उन पे एक्शन ले रही है? क्या पुलिस उनके इशारे पे काम कर रही है? बिल्कुल उनके इशारे पे काम कर रही है। हमको यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है, हमको इस तरह से यहाँ बैठना पड़ रहा है, हमारे प्रोग्राम कैंसिल करके हमको इस तरह से यहाँ बैठना पड़ रहा है। तो न्याय कहाँ है? यहाँ पर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर आगे क्या? देखिए, मैं समझती हूँ कि उनको हारने का डर सता रहा है, क्योंकि 19 में वो मेरे से ही हारे थे और तब भी मैं अपक्ष थी। अब अलग अलग अफवाह फैल के जब उनका काम बनता नहीं दिख रहा है तो इस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को हैरान किया जा रहा है, सबको उकसाया जा रहा है, सबको इस तरह से। ये देखिए, थरथरे बार बार उसको फोन कर रहा है, डरा रहा है, ये देख लीजिए। क्या इस तरह से उनको इलेक्शन लड़ना है क्या? ये देख लीजिए। अरे फोन पे क्यों, उसको सामने आने बोलो ना, हम देखने को तैयार हो। मेरे कार्यकर्ताओं को नहीं, मैं खड़ी हूँ, मैं खड़ी हूँ। उसके पास जितने हथियार है लेके आ जाए, जितने हथियार है लेके आ जाए, मारना है मारने आ जाए, हम बैठे हैं यहाँ मरने के लिए। प्राइवेट गाड़ी से उठाया। 6 दिन से हमने अर्जी दे रखी थी। हमारी अर्जी एकदम क्लियर है। आपको पता होगा कि इलेक्शन आते ही मीरा भाईंदर के फेसबुक अकाउंट इतने चमकने लग गए कि इसमें 4 से 5 ऐसे पेज थे जिनकी हम पहले भी कंप्लेंट दे चुके हैं, जिसपे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। ये कोई नई कार्रवाई नहीं थी। जिसमें पहली कार्रवाई हुई थी मीरा भाईंदर की आवाज करके एक पेज के ऊपर, जो पेज रन करना बंद हुआ। और ये जो पेज है माय मीरा भाईंदर पेज, इस पे पिछले 3 तारीख से नॉमिनेशन के डे से सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मेहता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के बारे में अब शब्द बोले जा रहे थे। आपने लेटेस्ट देखा होगा, एक उन्होंने फिल्म स्टाइल में नेटफ्लिक्स के रूप में एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने टॉवल रखा पीछे। तो उनका उद्देश्य क्या था ये हमें समझ में आ रहा था। इसलिए हमने एक कंप्लेंट दी थी कि सर ये पेज कौन रन कर रहा है, इसकी जानकारी ली जाए, और ये पेज को रन करने का कारण क्या है ये जानकारी ली जाए। अगर ये कोई जेन्युइन पेज होता तो अगर एक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के अलावा 17 कैंडिडेट और है, किसी के बारे में उस पेज पे क्यों नहीं रन किया जा रहा था, तो उसके लिए हमने ये दिया था। तो जब हमने मेटा से
हमने पर्सनली मेटा से सारी डिटेल निकाली तो हमें पता चला कि एक एक वीडियो जो इसमें रन हो रहे हैं उनको 45,000 पे किया जा रहा है। पे को किसको? फेसबुक अकाउंट को। और जब वो पे करना होता है तो उसके लिए एक नंबर दिया जाता है। चमत्कारी बात यह है, देखिए वो नंबर जो दिया जाता है, वो नंबर जब हमने निकाला, हमने पुलिस को ये नंबर दिया तो उस नंबर का डिटेल आया टैब गीता जैन। ये मैंने नहीं डाला। तो कहीं और किसी हाँ सुनिए सुनिए, आगे चलता हूँ, रोकता आपको बताता हूँ, सारी चीज बताता हूँ मैं। टैब गीता जैन करके नाम ट्रू कॉलर में आया, वो ट्रू कॉलर का डिटेल हमने दिया। हमने कहा भी ये मेरी FIR है, किसी का नाम नहीं दिया। अगर हमें गीता जैन के ऊपर कोई कार्रवाई हो, हमने क्या लिखा है देखिए आप आरोपी, मैं मीरा भाईंदर पे चालक आणि मालक, और एक फोन नंबर दिया हमने क्या लिखा है उसमें, फोन नंबर, और बाकायदा हमारे पास जो डिटेल है हमने वो दी। उस विषय पे जब इसके डिटेल और निकालेंगे आप, तो ये बंदे के 3 से 4 एड्रेस थे अलग अलग। अब मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आज हर्ष, जब मैं आज सुबह इसके सारे डॉक्यूमेंट्स देने को आया, पेन ड्राइव जो लगती है हमें वो सब सबमिट करने आया, तब मुझे मालूम पड़ता है कि गीता जैन के पत्रकार फोटोग्राफर जो वो उसको बुलाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये सिद्ध होता है, ये बार बार हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आपको हर बार आके ये दिखाना पड़ता है कि मैं महिला हूं। जब आपके लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं कि उनके एक कार्यकर्ता ने बोला कि जैन पे कार्रवाई हुई, कितनी शर्म की बात है। तो जहां तक मुझे मालूम है जिसके वीडियो बन रहे थे वो भी एक जैन है। जब आपको याद नहीं है जैन धर्म, आप ऐसे वीडियो लांछन वाले वीडियो बना के डाल रहे हो जब आपको जैन याद नहीं है। पर एक जब आदमी को अरेस्ट करे तो आप उसके ऊपर धर्म की राजनीति, अब ये कौन बांटने का काम कर रहा है? और जबकि इनका तो आह्वान ये था बटोगे तो क्या है बर्बाद हो जाओगे, तो बांट रहे तो आप खुद इधर खड़े रहे कि आपके कार्यकर्ता बांट रहे हमको। आपने हर्ष को इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया, ये भी आरोप लगाया है। मैडम मैं कौन हूँ अरेस्ट करने वाला? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास 3 एड्रेस आए, वो तीनों एड्रेस पे नहीं मिला हो, तो ये सिद्ध होता है कि ये आदमी कितना होशियार है, स्मार्ट आदमी है। और क्या है, आपको पैसे भी पता है, जब भी किसी को अरेस्ट किया जाएगा वो क्या बोलेंगे, ये नंबर मेरा नहीं था, सिम कार्ड मैंने किसी को खरीद के दे दिया था। इसलिए उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर, उनको तो छोड़ भी दिया, बेलेबल ऑफेंस है। पुलिस को आगे करता है, जब नेता डरता है पुलिस को आगे करता है, जब नेता डरता है पुलिस को आगे करता है, जब नेता डरता है पुलिस को आगे करता है। जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। ऑफिस में जा रहे आप यहाँ जवाब देके जाइए सर, कर लो, यहाँ जवाब दीजिए। सर एक और केस लगेगा, सर एक और केस लगेगा, सर एक और केस लगेगा, और क्या होगा? एक केस और लगेगा, सर एक केस और लगेगा, और क्या फर्क पड़ता है? हमको हम अरेस्ट होने को तैयार है, हम अरेस्ट होने को तैयार है, हम अरेस्ट होने को तैयार है, हम अरेस्ट होने को तैयार है। अंदर डाल दीजिए। आप जवाब दो पहले, वो बच्चे को क्यों उठाया, वो क्यों उठाया बोलिए। जब तक उसको छोड़ेंगे नहीं हम